हाँ जी, वैसे भाई आज तो बड़ी हवा चल रही है, क्या सीन है? एक दफा कैमरा ऑलरेडी गिर चुका है। कैमरा नहीं टिका और ना ही हमारा कोच टिका है। तो अभी तो टिका हुआ है लेकिन। अभी अभी तक कैमरा टिका हुआ है, लेकिन हिल रहा है कैमरा भाई। चलो अल्लाह चलो, मालिक है। हाँ देखेंगे। तो खैर आज फिर अब ये कि ज़रा क्विकली गो थ्रू करते हैं, कुछ इवेंट्स हुए हैं। तो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं गैरी कर्स्टन के साथ। गैरी कर्स्टन ने कहा कि अलविदा, और वो तो छोड़ गए राइट ऑन के उधर हमारे प्लेयर लैंड कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो मुझे तो लगता है कि आई थिंक पीसीबी ने तो ये बात छोड़ी है कि जी वो ये इशू था कि कर्स्टन जो था वो इतना वहाँ पे पाकिस्तान में रह नहीं रहा था, सिर्फ सीरीज़ के लिए आता था। तो उससे फिर ये इम्पैक्ट होता है कि आप जो डोमेस्टिक पे आप देख नहीं रहे हो, तो आपको पता ही नहीं कि आप किस पूल के साथ अवेलेबिलिटी क्या है प्लेयर्स की, और ये वो। तो बट मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है और मेरी अपनी जो रीडिंग है उसके बारे में, यही है कि ये जब से आके आके बॉल शुरू हुआ है ना, तो उसके बाद साथ ही क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, पहले भी उधर से डायरेक्टर था ये इसका, लाहौर कलंदर्स का, वहाँ से आया है। तो ही इज़ टेकन ओवर, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि आकिब ही बनेगा कोच। तो सिलेक्टर्स को उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया हुआ है, उसकी वजह, सॉरी सिलेक्टर्स कह रहा हूँ मैं, ये कोचेस को साइडलाइन कर दिया। तो मुझे लगता है कि आकिब की जो इंट्रोडक्शन हुई है ना, और कि ये जीते भी हैं पे सीरीज, तो दैट गिव्स आकिब मोर पावर। उसकी वजह से कस्टिन को नज़र आ गया था कि उसके जो अपने प्लान्स थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, पाकिस्तान ने नहीं सुना एज ऑलवेज। तो इसलिए वो पहले ही छोड़ गया। और गिलेस्पी तो आई थिंक क्योंकि इतनी उसकी रेपुटेशन अभी नहीं है, तो उसने कहा होगा कि चलो यार एक दो सीरीज मैं निकाल लेता हूँ, पैसे पूसे ले जाऊँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। क्या ख्याल है आपका? या ये तो कभी भी पता नहीं चलेगा कि गैरी अंकल क्यों गए। उनको निकाला गया है या वो खुद छोड़ के गए हैं। आ, वो बात सही है कि सबको नज़र आ रहा था कि ये पाकिस्तान में इतना वक्त नहीं गुजारा जितना शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बल्कि मेरा एक दोस्त है उमर, जो हमारा सपोर्टर भी है, उसने भी ये कॉल आउट किया था यार कि पिछले 6 महीनों में वो शायद 4 महीने बाहर रहा है। चैंपियंस का भी सिर्फ उससे आधा देखा। तो दैट कुड बी द केस। दूसरा ये है कि यार चुनियाँ तो बहुत हो सकती हैं, बट आई थिंक दैट फ्रॉम द गेट गो पाकिस्तान नेवर डिसअपॉइंट्स विद केओस। तो राइटिंग ऑन द वॉल बहुत पहले हो चुकी थी, जब सिलेक्शन कमेटी पहली दफ़ा बदली है ना, और ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और फिर आके भाई का वो बड़ा मशहूर इंटरव्यू एकदम से वायरल हो गया, जिसमें उसने कहा कि लाओ भाई टर्निंग ट्रैक बनाओ, जीतेंगे। तो आपने आके बॉल इन्वेट कर ली। तो जब पहली सिलेक्शन कमेटी मूव हुई थी और उसी वक्त इनको जब उतार दिया गया था, तभी लग रहा था कि यार ये टिकने नहीं वाला अब। नहीं, तो अगर आप इस बात पे एक्सपैंड करें कि ये रुकते नहीं थे ज़्यादा देर, मतलब 6 महीने से 4 महीने बाहर रहे थे, तो ये पीसीबी जो है वो क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट में डाले कि भाई आपने आउट ऑफ 6 मंथ्स आपने डेढ़ 5.5 महीने या 5 महीने आपने यहाँ रहना है, और 1.5 महीना आपके पास है जो कि आप आउट ऑफ कंट्री रह सकते हो, वो आपने जिस तरह स्पेंड करना है आप करो। यार वो आई थिंक पार्ट ऑफ दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज जो कैलेंडर है वो आपका ऐसा हुआ कि आपने उनको हायर किया जब T20 टूर्नामेंट चल रही थी, जो उन्होंने जूम कॉल से देखी। उसके बाद फिर आप चैंपियंस कप करा के लेकर आए, जिसपे वो आगे बैठे हुए थे। फिर आपने उनको सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया। तो अगर गैरी कर्सन होता और जब वाइट बॉल क्रिकेट चल ही नहीं थी और फोकस ही नहीं है, तो मैं भी ये सोचता कि यार चलो ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊँगा। अब आई वुड इमेजिन के कॉन्ट्रैक्ट में तो होगा कि आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, एम्प्लॉई है, सबको ही होता है। हम्म। अब अगर उसने उसको पूरा नहीं किया तो ये एक और साइन है कि पहले दिन से ही इनकी बन आपस में नहीं रही थी। हम्म। तो अब ये जाके जो उसने छोड़ दिया या उसको निकाल दिया गया है, ये तो इनएविटेबल था। हम्म। और ये मतलब वही बात हो जाती है यार, पिछले 6-7 साल से हम ये देख रहे हैं। हम्म। आप फॉरेन कोच को लेकर आते हो, वो टिकता नहीं है सिवाय मिकी आर्थर के। लेकिन मिकी आर्थर जो इतना सेलिब्रेटेड कोच था पाकिस्तान के लिए, आपने जब उसको वापस लेकर आए और जब हफीज़ का वो पूरे का पूरा हुआ था, हम्म। आपने उसको भी साइडलाइन कर दिया था। तो मुझे समझ में नहीं आती कि अगर आपने ये फैसला कर लिया यार कि हमारे लोग बेहतर हैं, हम्म। और बेहतर ये है कि हम अंदर से लोग हायर करें, हम्म। तो आप ये पूरा ड्रामा करते ही क्यों हो कि आप बाहर से किसी को लेकर आ रहे हो, फिर उसको कुछ अर्सा रखा, फिर बेइज्जती करके उसको निकाल दी, और फिर बाद में रोना डाल दिया कि यार वो बंदा काम पे नहीं आ रहा था। मतलब ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए। तो ये तो नहीं हुआ कि कहीं रिजवान ने आके निकाल दिया? यार वजह तो कभी पता नहीं चलेगी। मतलब मेरे दोस्त ने तब मजाक किया था कि गैरी अंकल गए हैं ज़रा बाहर, उन्होंने कढ़ाई वढ़ाई खाई, मिर्चें ज़्यादा लग गई, पेट खराब होने का नहीं भाई, ना हो ये पाएगा, हमारी जगह नहीं है। ये खाना नहीं खा ये सकते ना हम। हो पाएगा मुझसे। तो मतलब वी आई डोंट थिंक वी विल एवर नो, बट व्हाट वी डू नो इज के पीसीबी chaos continues। नहीं, तो अब जब रिजवान की भी हुई है साथ ही, अगर हम उस कैप्टनसी पे जाएं, थोड़ा बात करें,
तो रिजवान की, मेरे ख्याल से तो रिजवान की मतलब आई थिंक लिटिल बिट लेट हुआ है, इसको तो पहले बन जाना चाहिए था अगर इन्होंने बनाना ही था किसी को कैप्टन। तो जब बाबर को हटाया तो शाहीन के साथ जो एक्सपेरिमेंटेशन की गई लेफ्ट राइट, तो उसी वक्त ही रिजवान को करना चाहिए था। लेकिन आई थिंक रिजवान ने उस वक्त थोड़ा सेफ प्ले किया, उस वक्त उसने शायद उसको ऑफर हुई है, उसने कहा कि मैंने नहीं कैप्टनसी करनी। तो अब आप कैसे देखते हैं कि रिजवान, एक तो अब थोड़ा बहुत किया उस तो ऑलरेडी आ गया कि कोच आपका गया, रिजवान आ गया, तो ये कोई आपको नज़र आ रहा है कि अब कोई जो ब्रेन ट्रस्ट पहले होता था जिसमें हमारे किंग बॉबी थे उसके हेड थे उसके बाद साथ जो रोटी गैंग। रोटी गैंग चल रहा था, तो अब ये है कि नया कढ़ाई गैंग कोई चल गई है ये जिसमें हेड जो है उसके वो वाकिफ है। यार मुझे नहीं लगता गैंग वैंग का इशू है। आई थिंक इन वेरी ट्रेडिशनल पीसीबी फैशन ये लोग बेसिकली, जो चेयरमैन है वो सुबह उठता है, बिस्तर से गिरता है, फिर सोचता है कि यार आज जो है ना मैं ये कर लूँगा, और आप पीसी में देते हो कि उसकी तरह के हिसाब से होलसेल चेंजेस आ जाते हैं। तो ये भी यही लग रहा है यार कि नकवी साहब ने पहले इतनी मेहनत करके पैसा लगा के 2 आप बाहर से लेकर आए, फिर आपने पिछले 1 महीने में 4 दफ़ा सिलेक्शन कमेटी बदली क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सही है कौन गलत है। अब एक बंदा आ गया जिसके ऊपर आपने पूरा ब्रांड ऑफ क्रिकेट लगा दिया, जो लेट्स बी ऑनेस्ट पिछले 12 साल से इंडिया ऑलरेडी खेल रहा है। एग्जैक्टली। तो आके बॉल को आपने एकदम से पब्लिसाइज कर दिया, तो ये जस्ट साथ साथ दिख रहा है कि कोई डायरेक्शन नहीं है। नहीं तो लेकिन रिजवान के इंक्लूजन से आपको लगता है कि कोई फ्रॉम स्पेसिफिकली फ्रॉम अ कैप्टनसी डिसीजन ये ठीक यार डिसीजन मैं था? तो पहले भी इस बात पे बात कर चुका हूँ कि आपने जब एक दम वक्त फैसला कर लिया है कि शाहीन को कैप्टन बनाना है और फिर एक सीरीज़ के बाद उसको उठाना है, जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। अगर उस वक्त वो सही था और सबको लग रहा था कि यही होना चाहिए, तो अभी भी उसी डायरेक्शन के साथ जाओ। अब बाबर को हटा के और जो है रिजवान को बना देना इज़ बेसिकली रिप्लेसिंग बाबर विद अनदर बाबर। क्योंकि वही पहले भी सारी डिसीजंस जो होती थी वो खट ही लेते मतलब थे। ब्रेन ट्रस्ट ही है, वो वाइस हम्म, कैप्टन रह चुका है उसके नीचे। अब आप ये सोच रहे हो कि अब कुछ और कुछ, मतलब बाबर की कैप्टनसी भी जितने हम इतना रिमार्क्स करते थे, अगर अगर वही आपको दोबारा मिल रहा है किसी और फॉर्म में, तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। शाहीन का ये था कि हाँ, बॉलर है, गेम को डिफरेंट तरीके से रीड करेगा, हम्म, अप्रोच ही बिल्कुल फ़र्क है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो हम्म। शायद कुछ फ़र्क पड़ जाता, मे बी वुड हैव बीन बेटर। बट अभी रिमेन्स टू बी सीन कि रिजवान करता है क्या। लेकिन मेरे हिसाब से मुल्तान सुल्तान जो उसका बेसिकली रेज्यूमे है, जिसकी बेसिस पे वो बना है कैप्टन, वो टीम बहुत स्ट्रांग है पीएसएल में। बाबर के साथ ये वाइस कैप्टन रह चुका है, सबको नज़र आ रहा था कि बहुत वक्त ज़्यादा टाइम पे यही फील्ड्स वाला पोजीशनिंग वाला कर रहा होता था। तो अब देखते हैं कि करता है क्या है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। और जो फखर है वो तो गया, वापस नहीं आता अब। फ़खर ने ट्वीट क्या मार दी, नकवी साहब ने पर्सनली ले लिया। सीरियसली यार, मतलब इतना मुझे ये हुआ है कि मतलब अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो आप इस तरह एक लोगों में आके कर रहे हो, मतलब ये एक सिंपल सी बात थी कि आप जाते, आप बेसिकली फ़खर को बिठाते। अगर उसने ट्वीट, देखो ट्वीट करना उसका हक है और उसने कोई किसी को ना गाली निकाली, ना उसने कोई गलत बात की, उसने सिंपली कहा कि भाई बाबर आजम के सपोर्ट में उसने ट्वीट किया और इसमें क्या ही बुरी बात होगी। इसका तरीका ये था कि अगर पीसीबी को इशू था इस स्टेटमेंट से तो उसको बिठाते, उसके बाद बात करते, 2-3 लोग ही इसमें होते इन्वॉल्व और कोई मीडिया को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी और वहाँ पे ईज़िली ये चीज़ हल हो जाती। अब आपने क्या किया है कि आपका एक जो मेन स्टे है ओडीआई का, उसको आपने कहा है कि भाई तू ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा और बेसिकली टीम से ही बाहर बिठा दिया और उस बेचारे के चक्करों में इमामुल हक को भी फारिग कर दिया। फिर कैमरा गिर गया दोबारा से। वो तो होना ही था। तो बात ये हो रही थी कि फ़खर आपका मेन स्टे रह चुका है वनडेज़ में, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर। बाबर के बाद शायद सबसे बेहतरीन बैट्समैन वनडे में तो वही था आपका। एक ट्वीट के ऊपर आप उसको ड्रॉप कर रहे हो और फिर आप मान रहे हो दुनिया के सामने आके कि ट्वीट का इशू है। इट जस्ट सेज अ लॉट अबाउट योर मैनेजमेंट स्टाइल कि आपके नीचे अगर कोई बंदा किसी और प्लेयर के डिफेंस में आके बात कर रहा है, तो आपको वो बात हजम नहीं हो रही। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि कल्चर क्या चल रहा है सब पीसी में। फिर आपने फिटनेस का बहाना बना दिया कि फिटनेस के इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन फ़खर के साथ जो और हुआ है, मतलब यार 9-10 लड़कों का आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। आपके जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं उनको आप ए से बी में उठा के ले आए। बेसिकली बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि प्लेयर्स के पास पावर बहुत ज़्यादा है, इसको तोड़ो और कंट्रोल अपने हाथ में दोबारा लो, क्योंकि हमें वो करना है और हमें इस तरह जाना है जिस तरह हम चाहते हैं। हम थोड़ी देर के लिए
ये सोच रहे थे कि जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बोर्ड में हुआ था, जहाँ पे प्लेयर्स ने कंट्रोल ले लिया बोर्ड का, उन्होंने कहा यार हम खेलते हैं, हमें पता है हमारे लिए बेहतर है कि हम अपनी तरह से चलेंगे। नकवी साहब ने कहा कि सर ये तो ना हो पाएगा। मतलब मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, सेनेटर, पीसीबी चेयर, मेरी तो फौज में भी पहुँच रहा है, मेरे होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे होते हुए ये नहीं हो पाएगा। मतलब कि यही चीज़ कंटिन्यू करेगी, और क्योंकि इस तरह की फिर अप्रोच में ये होता है कि ये अब बिल्कुल ही उल्टी साइड इन्होंने ले लिया ना। पहले ये था कि चलो अगर दे वर टू इजी ऑन द प्लेयर्स पोटेंशियली के प्लेयर पावर बढ़ गई, तो अब वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही अलग रहो, जो हमारी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हमेशा से रही है कि अब ये है कि बिल्कुल ही उल्टे चले जाओ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको एक बैलेंस चाहिए ना, कि आप जिसमें प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स ही खेलते हैं, आप कौन सा जाके वहाँ पे बॉलिंग करा रहे हो। तो प्लेयर्स की 50% तो से होनी चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, जिस तरह एक सीईओ होता है उसका, वो आपकी स्ट्रैटेजी विजन सेट करता है, बट वो आपके जो भी एक लेवल पे एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी सुन के आइडियली करेगा। तो खैर आई गेस ये तो अब देखेंगे कि आगे रिमेन्स टू बी सीन के क्या होता है अगले 5-6 महीने में। बट खैर अगर यही बात करें स्क्वाड की भी, तो साथ अगर हम ख़त्म करें ऑस्ट्रेलिया के जो भी स्क्वाड गई है, जो उतरी है वहाँ पे, जिसमें हमारे आई थिंक बहुत सारे, एक तो नया टैलेंट भी इन्होंने डाल दिया है, और वही होना है जो मुझे डर है, जिसका जो कि हम हमेशा बच्चे ले जाते हैं वहाँ, फिर वो जलील होके आते हैं और फिर वो कभी बेचारे नजर नहीं आते। यार अगर तुम देखो इस दफ़ा, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि जो सिलेक्शन कमेटी 11 सेलेक्ट नहीं कर पा रही पिछले कुछ सालों से, इस दफ़ा आपने उनको बिठाया है। और कितने मतलब वनडे और टी20 हैं ऑस्ट्रेलिया में, टी20 है उसमें जिम्बाब्वे में, ऑलमोस्ट 100 लड़के आ गए यार। कहाँ से आए एकदम से? यही तो सारा चक्कर है ना। तो आप, या तो आपके पास लोग नहीं, या तो आपकी 11 की टीम नहीं बनती, या फिर आपको इतने लोग हो जाते हैं, आप कहते हो यार कि अब 6 टीमें बना दो और हर और एक मैच में 2 टीमें खिला दो। यार ये तो इस वक्त मतलब जिन लोगों का नाम आया है उनका मैं कुछ का नाम देख रहा था यार, वो तो चैंपियंस कप में भी कुछ नहीं कर पाया, वो खेले भी नहीं थे। आपने 100 लड़के इकट्ठे कर लिए और आप कह रहे हो कि भाई जो है ऑस्ट्रेलिया में एक टीम जाएगी। आपने अभी उस बंदे को वाइट बॉल कैप्टन बनाया है, चैंपियंस ट्रॉफी मतलब दरवाजे पे खड़ी हुई है, और आप जिम्बाब्वे उसको कैप्टनसी के लिए नहीं भेज रहे कि नहीं भाई हम लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब आपको लोड मैनेजमेंट एकदम से ख्याल आ गया। वही तो इश्यू है ना, कि रोटेशन पॉलिसी बड़ी अच्छी बात है, मैं हमेशा एग्री करता हूँ, लेकिन हम जो है ना, हम हर चीज़ ना गलत टाइम पे फिर इशू कर देते हैं, कि जहाँ पे अभी रोटेशन पॉलिसी, यार आगे का सोचना, जब ये 2-3 इवेंट्स हो जाएं उसके बाद लॉन्ग टर्म सोचो। अब ये है कि आपने जिस टाइम पे प्लेयर्स को एक्चुअली गेम टाइम चाहिए, आपने कहा नहीं आगा जी तुसी जाओ, तुसी उत्थे कैप्टनसी कर लो, क्योंकि हमें बेंचटन चेक करनी है। इस वक्त मतलब और ये हमें पता है इनमें से कोई चैंपियंस ट्रॉफी में सेलेक्ट तो होने नहीं वाला। Yeah. तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो उसकी प्रिपरेशन में आप टीम खड़ी करो यार। आप इस वक्त मतलब इमर्जिंग टी20 तो ऑलरेडी चल रहा है, उनको खेलने दो वहाँ पे। अब एकदम से आपको ख्याल आया कि नहीं अब हम रोटेट करेंगे, जिम्बाब्वे में इन बंदों को ना भेजो जहाँ पे शायद कुछ लोग फॉर्म पकड़ लेते। और अब अगर फ़र्ज़ करो वो जिम्बाब्वे में खेल गए, जो नए लड़के हैं, अगर उनकी टीम सही तरह नहीं परफॉर्म कर पाती जिम्बाब्वे की पोटेंशियल पे, और पाकिस्तान की जो इमर्जिंग टीम है वो जीत गई, तो फिर क्या करेंगे ये? आगा जी कैप्टन बन जाएंगे। वो तो मतलब यार थोड़ा बहुत तो सोचो ना, थोड़ी आगे की। मतलब मैं तो ये भी नहीं कह रहा आगे की प्लानिंग करो भाई, 3 महीने बाद है चैंपियंस ट्रॉफी, आप इतना दूर भी नहीं सोच सकते। तो मतलब केओस तो पीसीबी का नाम ही चेंज कर देना चाहिए। नहीं, इस वीडियो का थंबनेल ही मेरे ख्याल से रखना चाहिए, केओस रेन्स सुप्रीम, बेसिकली। आओ और सबको तबाह कर दो। मतलब नहीं, वो नहीं होता था पुराने ज़माने में, जब हम कहते थे कि वो यार कंप्यूटर में मसला है, रीस्टार्ट कर दो। तो ये वही है। वो याद है कुछ महीने पहले उन्होंने आके तो सर्जरी की थी, सर्जरी हो गई। ये हो गई वो पूरी। बंदे निकले नहीं सर्जरी के वार्ड से, वो बेचारे वहीं खत्म हो गए। उन्होंने कहा मार दो, खत्म कर दो। उनमें से एक हमारा किंग बॉबी था, उसको सर्जरी पे उन्होंने कोई ऐसी कोई आईवी लगाई है, वो बेचारा उठा, उसने रिटायरमेंट ही ले ली ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। भाई ईगल को आपने हंट कर दिया, फौजी को आपने फारिग कर दिया, वो तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। अभी देखते हैं, अभी तो मतलब ये ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ, ये तो ड्रामा चलेगा। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ हम लोग हिस्टोरिकली अच्छा नहीं खेलते। आपकी जो फ्रंट लाइन जो टीम है टेक्निकली, वो वहाँ जा रही है। अगर वो वहाँ पिट गए और फिर इमर्जेंट टीम ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, फिर तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब चैंपियन ट्रॉफी से पहले फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि आप किसको रखो। नहीं, अच्छा है हमारे लिए, और ड्रामा होगा तो खैर उसका कंटेंट। मुफ्रा कंटेंट आएगा हमारे लिए। तो खैर चलें, हम आपको फिर से ट्यून इन करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय द केओस।